कोई करता है जायदाद के लिए, कोई करता है दौलत के लिए, शरबत के लिए, इज्जत के लिए, शोहरत के लिए। ये बड़े हैं, इनसे दोस्ती कर लूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, है ना। कुरान फरमा रहा है, ऐ लोगों, ये दोस्तियां जो तुम कर रहे हो जायदाद के लिए, ये दोस्ती तुम्हारी जो है दौलत के लिए, शरबत के लिए, मैदान हश्र में ये दोस्ती खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी, काम नहीं आएगी। अगर काम आएगी तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की जो लोग अल्लाह से डरते हैं, जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। उनसे तुमने दोस्ती कर ली है तो फिर तुम्हारा ये तुम्हारी दोस्ती यहां भी काम आएगी, मैदान हश्र में भी काम आएगी। कुरान कह रहा है हर दोस्ती खत्म हो जाएगी। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व बनी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनी। कि मैदान हश्र इतना खौफनाक, दहशतनाक मंजर होगा वहां कि माँ बेटी को भूल जाएगी, माँ बेटी से दामन चुराएगी, बेटी माँ से दामन चुराएगी, बाप बेटे से भागेगा, बाप जिसने पैदा किया वो पहचानने से इनकार कर देगा, वो मदद करने से इनकार कर देगा। यानी बीवी भी शौहर से भागेगी, शौहर बीवी से भागेगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसे लोगों से आप वाबस्ता हो गए हैं, ऐसे लोगों का दामन पकड़ लिए हैं, तो ऐसे लोगों की दोस्ती खत्म होने वाली नहीं है। ये लोग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपको फायदा देते रहेंगे, कब्र में जाएंगे तो भी मदद करते रहेंगे, और मैदान हश्र में जाएंगे तो वहां भी फायदा देते रहेंगे। सुभान अल्लाह, ये कुरान कह रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हमारी दोस्ती क्या है? मतलब की दोस्ती, समझ रहे हैं। हजरत शेख शादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दोस्त आस की बवक्ते मुसीबत दस्त गिरद। समझ रहे हैं, दोस्त वो है जो मुसीबत के वक्त में अपने दोस्त का हाथ पकड़े। समझ रहे हैं। तो एक दोस्त ने देखा कि मेरे दोस्त को कुछ लोग मार रहे हैं, समझ गए, ये जा करके उसका हाथे पकड़ लिया। किसका? अपने दोस्त का। जब अपने दोस्त का हाथ पकड़ लिया तो साहब और लोग उसको खूब जम करके पिटाई कर दिए। जब पीट उठ करके चले गए तो कहा, अजीब दोस्त है तू मुझको मरवा दिया। कहा कि अरे मैंने दोस्ती निभाया है। कहा ये दोस्ती कैसी? कहा तुम्हें गुलिस्ता नहीं पढ़ा है? गुलिस्ता में शेख शादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, दोस्त तो वही है जो मुसीबत के वक्त अपने दोस्त का हाथ पकड़े। अरे भैया, वहां दस्तगीरत का मतलब दस्तगीरी करना, मदद करना है, हाथ पकड़ना नहीं है। समझ रहे हैं? दस्तगीरी करना है, उसकी मदद करो, उसकी जान बचाओ, न कि उसका हाथ पकड़ करके और मरवा दो। समझ रहे हैं? तो ऐसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। ऐसी दोस्ती दुनिया में होती है, लेकिन जो दीनदार होते हैं उनकी दोस्ती मुत्तकियों से होती है। और मुत्तकियों की जो दोस्ती होती है वो ऐसी होती है जैसे दोनों हाथ में लड्डू। दुनिया में है तो भी फायदा, कब्र में है तो भी फायदा, हश्र में है तो भी फायदा। समझ रहे हैं? इसलिए कि इनकी दोस्ती, मुत्तकियों से जो दोस्ती होती है वो नफ्स परस्ती के लिए नहीं होती है, वो दोस्ती सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होती है। समझ रहे हैं? हजरत राबिया बसरिया अपने बकरियों को छोड़ दिया करती थी और शेरों के साथ उनकी बकरियां चरा करती थी। समझ रहे हैं? शेरों के साथ। शेर अगर आ जाए उजियार में तो कोई भी इंसान उजियार में रहेगा?
लेकिन उनकी बकरियां बेखौफ होकर के शेरों के साथ चरा करती थी। लोगों ने पूछा, ए राबिया, तेरी बकरियों ने शेरों से दोस्ती कब से कर ली है? कहा कि मेरी बकरियों ने शेरों से उसी दिन से दोस्ती कर ली है जिस दिन से राबिया ने अल्लाह से दोस्ती कर ली है। तो जो अल्लाह की दोस्ती होती है, उस इंसान से जो चीज मंसूब हो जाती है, जो निस्बत रख लेती है, वो भी बेखौफ हो जाया करती है। सुभान अल्लाह। इस आयत के ताल्लुक से कंजुल ईमान में हजरत सदरुल अफाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुर रिजवान इरशाद फरमाते हैं, एक हदीस शरीफ लिखते हैं कि हदीस शरीफ में है कि दो दोस्त होते हैं, दो दोस्त मोमिन और दो दोस्त काफिर। जो दो दोस्त मोमिन होते हैं, एक मोमिन दोस्त जब मर जाता है तो मरने के बाद अपने जिंदा रहने वाले दोस्त के लिए दुआ करता है, ए अल्लाह, जब तक मैं था ये मुझे नेकी का हुक्म देता था, बुराई से रोकता था और तुझसे लिका और मुलाकात होने की तलकीन करता था और याद दिलाता था कि तेरी मुलाकात मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में होगी। तो ए अल्लाह, उसने मुझको जैसी हिदायत फरमाई वैसी ही तू भी उसे हिदायत फरमा। और जो दो काफिर मोमिन होते हैं, तो काफिर वाला दोस्त जब मर जाता है तो जिंदा जो काफिर रहता है उसका दोस्त, वो मरने वाला काफिर दुआ करता है कि जब देख लेता है कि हकीकत क्या है, दुनिया तो धोखा थी, अब जब पर्दा हट जाता है मरने के बाद, मौत एक पर्दा है, पर्दा हटा तो हकीकत सामने आ गई कि हकीकत तो कुछ और थी, दुनिया तो फरेब की जगह थी, दुनिया तो धोखा की जगह थी। वो काफिर दुआ करता है, कहता है, ए अल्लाह, मेरा दोस्त मुझको नेकियों से रोकता था, बुराइयों का हुक्म देता था और तुझसे मुलाकात होने की बात नहीं करता था, लेकिन आज पता चला कि आज जो है तुझसे मुलाकात करनी है। ए अल्लाह, उसको ऐसे ही गुमराह रखना जैसे कि उसने मुझको गुमराह रखा। अल्लाह अकबर। तो पता ये चला कि दोस्ती बहुत जरूरी है, दोस्ती बहुत जरूरी है। दोस्ती, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, दोस्ती करो परहेजगार से करो, परहेजगार से करोगे तो फायदा ये होगा कि तुम्हें भी एक दिन वो परहेजगार बना देगा। शेख शादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है, सोहबते सालेह तोरा सालेह कुनद, सोहबते ताले तोरा ताले कुनद, यानी अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी और तुझे बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। समझ रहे हैं? आज हमारे बच्चे इतना ज्यादा बिगड़ चुके हैं, जानते हैं बिगड़ने की बहुत सारे वजूहात हैं, उनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी सोहबत, उनकी लत बुरी हो गई है, उनकी सोहबत गलत हो गई है। बुरों के साथ उठना बैठना, चलना फिरना, सब कुछ बुरों के साथ हो रहा है, इसलिए उनको ये मालूम ही नहीं है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, बाप कौन है, माँ कौन है, बहन कौन है, भाई कौन है, दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, तमीज ही खत्म हो चुकी है। मुझे याद आ रहा है, अदब की बात आई तो सरकार आला हजरत अली रहमतुर रिजवान अपने बड़े साहबजादे हजरत हुज्जतुल इस्लाम को पढ़ा लिखा करके जब दस्तार बंदी फरमाई, दस्तार बंदी फरमाने के बाद बरेली की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो आला हजरत की बारगाह में थी, उस लाइब्रेरी में ले गए अपने बेटे बड़े साहबजादे हजरत हामिद रजा खां हुज्जतुल इस्लाम अली रहमतुल रिजवान को। कहे, बेटा देखो, तुम्हारी दस्तार आज मैंने बांधी है अपने हाथों से, मैंने माना कि इन सारी किताबों का तूने मुताला कर लिया है,
कोई किताब दे दूं तू पढ़ा लेगा, पढ़ लेगा, समझ लेगा, समझा लेगा। मैंने माना, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये लाइब्रेरी की सारी किताबें एक तरफ और अदब एक तरफ। अदब एक तरफ, कभी बेअदब ना होना, कभी बेअदब ना होना। और कभी ये ना सोचना कि आज मैं आलिम हो गया हूं तो अब मुझे अदब करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? आला हजरत मुजद्दिद हैं अपने वक्त के, अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं कि सारी किताबें एक तरफ, मैंने माना कि तू पढ़ लिख लिया है, सब कुछ जान लिया है, लेकिन ये सारी चीजें एक तरफ और अदब एक तरफ। इस्लाम की बुनियाद ही अदब के ऊपर है। इस्लाम की बुनियाद ही जो है अदब पे है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अगर बाअदब हैं तो आप नसीबे वाले हैं, बेअदब हैं तो कोई नसीबा नहीं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अदब सिखाते हैं, इंसान को इंसानियत देने वाले हैं ये लोग। जब इनकी पनाहों में आप आते हैं तो ये बड़े प्यार मोहब्बत से आपको अदब सिखाते हैं। पीर क्या है, आलिम क्या है, इमाम क्या है, हाफिज क्या है, कारी क्या है। अभी हम लोग आए तो मुफ्ती असगर रजा साहब की बारगाह में एक इस्तिफ्ता आया, लोगों ने ज़बानी इस्तिफ्ता किया कि ऐसा ऐसा मामला है। तो बड़ा तशफ़ी बख्श जवाब इन्होंने दिया, बड़ा अच्छा लगा। तो पता चला कि आवाम अपनी नादानी की बिना पर इमाम की बात को नहीं समझ पा रहे। इमाम क्या कहना चाह रहा है उसकी बात को ये नहीं समझ पा रहे हैं और उसको दुश्मनी पर महमूल कर रहे हैं और उसको हटाने की कोशिश में लगे हुए। समझ रहे हैं? मैं आपको बताऊं, ये एक इल्म होता है कसबी और एक इल्म होता है वहबी। समझ रहे हैं? ये बच्चे जो है, ये हम लोग जो है पहले जा करके मदरसे में अपने असातिज़ा की जूतियों को सीधी करते हैं, उनके पैरों की मिट्टी को अपने सर पर मलते हैं, अपने पेशानी पर मलते हैं, तब जा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आपके सामने बोलने की जसारत देता है, कुछ हुनर देता है। समझ रहे हैं? अवामुन नास के बारे में आला हजरत फरमाते हैं कि उस्ताद सिर्फ वही नहीं है जो दरसगाह में पढ़ाए। उस्ताद ये आवाम जो है, आवाम तालिबे इल्म की तरह है और इमाम उस्ताद की तरह है। उस्ताद की जैसे ताज़ीम की जाती है वैसे ही आप अपने इमाम की ताज़ीम करें। आप कीलो काल ना करें, बहसो मुबाहिसा उनसे ना करें, तकरार ना करें, उनकी बात ना समझ आए तो आप अपने किल्लते फहमी पर महमूल करें। अपना कसूर समझे कि हमको इनकी बात नहीं समझ में आ रही है, लेकिन आप उलझने की कोशिश न करें। समझ रहे हैं? कुरान मुकद्दस में आया है कि या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौलि कजहरे बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ईमान वालो, अपनी आवाज को नबी की बारगाह में बुलंद न करो और तुम ऐसे बात न करो जैसे तुम अपने आप में औरों से बात करते हो। समझ गए? ये एक कानून दे दिया गया। वो कानून वो सिर्फ वो नबी ही तक महदूद नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं अल उलमाओ वरसतुल अंबिया। असल का जो नायब होता है, तो जो असल के साथ आप मामला करते हैं वही उसके नायब के साथ भी आपको मामला करना पड़ेगा। समझ
समझ रहे हैं बात को? तो ये उलमा जो है नबी के वारिस हैं। तो जब नबी की बारगाह में आवाज बुलंद करना हराम है, तो इनकी बारगाहों में भी आवाज बुलंद करना हराम है। ये फुक़हा फरमाते हैं। समझ रहे हैं? मुझे याद आ रहा है, एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम है हजरत बहलोल दाना। उनकी बारगाह में एक सरकश नौजवान आया, बहुत तंग हाल था। कहा घोड़े पर सवार था, देखते ही नीचे उतर गया और उतर करके सरकार बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गया। कहा कि हुजूर आप दुआ फरमा दें वरना मैं लुट गया, कोई तरकीब बता दें, मेरा दिवालिया हो गया, मैं कंगाल हो चुका हूँ। कहा अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है जाओ तुम ऐसा करो कि काला कपड़े की तिजारत कर लो, काले कपड़े की तिजारत कर लो। यानी खूब जितना भी हो सके शहर के जितने भी काले कपड़े हैं अपने पास कर्ज ही सही लेकर के, लेकिन अपने पास रख लो। बहस मुबाहिसा नहीं किया कि आप कैसे कह रहे हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जैसे भी हो तुम अपने पास रख लो। जब उसने सारे काले कपड़े रख लिए तो तीसरे दिन पता चला कि बादशाह का इंतकाल हो गया है। और वो कौम ऐसी थी कि बादशाह के इंतकाल के बाद काला कपड़ा वो पहनते थे। हर रियाया के ऊपर फर्ज था, वाजिब था, लाजिम था कि वो काला कपड़ा पहने। अब साहब लोगों ने पता लगाया कि जो है काला कपड़ा कहाँ मिलेगा। जिस दुकान पे जा रहे हैं दुकान वाले कह रहे हैं कि अरे भाई शहर में जो वो नौजवान है ना जो कंगाल हो गया था, वो कर्ज ही ले करके हम लोगों के जितना भी कपड़ा था सब काला कपड़ा ले गया। सफेद चाहिए तो ले लो, हरा चाहिए तो ले लो। कहा नहीं, बादशाह का इंतकाल हुआ है और बादशाह के इंतकाल पर गम मनाने का तरीका यही है हमारी कौम में कि वो काला कपड़ा पहने। तो कहा काला कपड़ा पहनना है तो जाओ उसी के पास मिलेगा। अब क्या हुआ, सारे लोग लाइन लगा दिए उस जवान के पास और मुंह बोली दाम, मुंह बोली कीमत, जो वो बोला उस कीमत में लोगों ने ले लिया और रातों रात जो है वो करोड़पति बन गया। समझ गए? लेकिन जब ये पैसा आता है ना तो रंग बदलने लगता है, चाल बदलने लगती है, बात जो है टेढ़ी हो जाती है। समझ गए? अब जब पैसा आ गया तो अब जो है सीना तान कर चलने लगा। और एक दिन उसी तरीके से घोड़े पर सवार होकर के आन बान शान के साथ, जैसे करोड़पति रहते हैं, जैसे सेठ रहते हैं, पूरे जो है शान के साथ और तकब्बुर के साथ, घमंड के साथ, वैसे ही जो है वो जा रहा था सीना ताने हुए। देखा कि हजरत बहलोल दाना बैठे हैं, वो घोड़े पर से उतरा नहीं। समझ रहे हैं? लबो लहजा बदल गया। कहा कि ए बुढ़े क्या हाल है? समझ गए? ए बुढ़े क्या हाल है? तुमने तो एक तरकीब बताई, मैं करोड़पति बन गया, अब बताओ अब क्या करूं? तो हजरत बहलोल दाना जानते हैं जब हम लोग को देखना होता है ना तो हम लोग निगाहों को जो है उठा लेते हैं, निगाहें जो है खोल देते हैं, तब देखते हैं। लेकिन जब अल्लाह वाले देखना चाहते हैं तो निगाहों को बंद कर लेते हैं, झुका लेते हैं। मुराकबे में गए और थोड़ी ही देर के बाद मुराकबे से उठे, कहे कि ऐ नौजवान जा, अब तू जितने शहर में तरबूज है ना सबको ले ले। जितने तरबूज हैं, बरसात का मौसम था, जा रहा था बरसात, और जो है तरबूज जितने थे शहर में सबको खरीद लिया। अब खरीदने के बाद साहब अब सोचा कि अब तो कल खूब बिक्री होगी। रात को इतनी जोरदार बारिश हुई, इतनी जोरदार बारिश हुई कि सारे तरबूज सड़ गए। समझ गए? जितना कमाया था कमाया हुआ एक ही रात में खत्म। अब वो गिड़गिड़ा करके जो है अब गया सरकार बहलोल दाना की बारगाह में, कहा हुजूर गजब हो गया, आपने क्या कर दिया?
आप पहले करोड़पति बनाए फिर कंगाल बना दिए। कहा कि भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, तेरा अंदाज बदल गया तो अल्लाह की अता बदल गई, तेरा लबो लहजा बदल गया तो अल्लाह का देना बदल गया। पहले आए थे आजिजी बन करके इनकिसारी दिखाए तो अल्लाह को तेरी इनकिसारी भाग गई और मेरे दिल में बात रख दी कि काला कपड़ा कह दो, तो मैंने कह दिया जो अल्लाह वाले बोलते हैं अपने मन से नहीं बोलते हैं, तुझको मालूम नहीं है गुफ्ते अल्लाह बूद अगरचे अजहलकू में अब्दुल्ला बूद। समझ गए? अगरचे वो इंसान की जबान से बात निकलती है लेकिन वो इंसान बंदे की बात नहीं होती है, वो अल्लाह की बात होती है। तो अदब अपने बच्चों को आप सिखाएं, अदब सिखाएं। और तेगिया ऐसे तो हर सिलसिले में मैंने देखा है, लेकिन तेगिया सिलसिला चूंकि मेरे गांव में भी है और मैंने महसूस किया है कि इसमें इस पर बहुत जोर दिया जाता है, बहुत जोर दिया जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, हजरत सरकार अय्यूब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक 4 नवंबर को होता है और आपका बंगाल, आपके पीरो मुर्शिद ने बंगाल का इलाका आपको दे दिया था, सीतारामपुर, बरनपुर, बर्दवान, आपका जो है मधुपुर, ये झारखंड में आता है। झारखंड और बंगाल का इलाका आपको दे दिया गया था और अक्सहा शरीफ के जो हजरत सूफी शमसुद्दीन खान रहमतुल्लाह अलैह थे उनको भदोही का इलाका दे दिया गया था। हजरत सूफी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जानते हैं, देखिए उस्ताद का कमाल जो है देखना चाहते हैं तो उसके शागिर्द का कमाल देखिए। तो ऐसे अगर पीर का कमाल देखना चाहते हैं तो पहले मुरीद का देख लीजिए। आइए हजरत सूफी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया मैं बताऊं, दरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी अलैहि व आलिहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप जो है दरबान थे ना हाफिज साहब, आप जो है वो सिक्योरिटी का काम करते थे, सूबेदार थे। तो सूबेदारी का काम रात को आपकी जिम्मेदारी थी। तो आप जो है जिक्र कई तरह के होते हैं, एक जिक्र जहरी और एक जिक्र नफ्सी। नफ्सी जानते हैं, वो आवाज उसमें नहीं निकलती है, उसमें जो है सांस जो आप लेते हैं ना, सांसों के जरिए कलमा पढ़ा जाता है। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला यानी सांस खींच रहे हैं तो ला इलाहा, उसके बाद सांस निकाल रहे हैं तो इल्लल्लाह। तो ये आपका मामूल था। खास करके रात को शिकायत पहुंची हेडक्वार्टर कि अरे वो गाजीपुर के जो एक सूबेदार साहब हैं उनको आप ड्यूटी पर बैठाते हैं, वो तो रात भर सोते हैं, बंदूक जो है बगल में रख देते हैं, बंदूक बगल में रख करके आप जो है यूं कर लेते थे और जिक्र में लग जाते थे। समझ गए? तो जो बड़े रुतबे पर होते हैं छोटे लोग हसद करने लगते हैं कि यार इसको इतना बड़ा रुतबा मिल गया। तो उनको गिराने के लिए हेडक्वार्टर शिकायत की गई, कंप्लेन किया गया। तो हेडक्वार्टर का जो हेड था वो खुद चल करके आया, कहा कि देखें तो सही, कई दिन शिकायत आ गई, सही बात है। तो वो हेड आया तो देखा वाकईतन ये शमसुद्दीन सो रहा है। तो उसने क्या किया, एक चाल चली। लोग शिकायत तो करती हैं, आज मैंने रंगे हाथों देख लिया इसको। चाबी अपने जेब में रख लिया और शमसुद्दीन जी सर बंदूक कहाँ, सरकारी बंदूक तुम्हारे पास कहाँ है? तो अभी ये बात हो ही रही थी। तो आप सोचते होंगे कि शमसुद्दीन खोजते होंगे कहाँ, अगल बगल देखे होंगे, लेकिन साहब जानते हैं हुआ क्या?
बंदूक हाथ में, सुभान अल्लाह। मैंने कहा सूफी शमसुद्दीन, जब आपके पीरो मुर्शिद ने आपको ऐसी ताकत बख्शी है तो अल्लाह ने आपके पीरो मुर्शिद को कैसी ताकत बख्शी होगी? वो कैसे लोग हैं जो अपने नबी को मजबूर कर दिया करते हैं? वो कैसे उम्मती हैं जब उनके गुलामों की ताकत का ये आलम है, तो आकाए दो जहां की ताकत का क्या आलम होगा? मुझे याद आ गया महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया, जानते हैं, नाम सुने हैं? अरे कौन सुन्नी सुन्नतीदा मुसलमान होगा तो महबूब इलाही को नहीं जानता? पूरी दिल्ली आपके कब्जे में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया, समझते हैं? और उनकी हुकूमत आज भी वो क्या है, मीठा पानी और जवाब ये भी कुएं से खारा पानी क्या था कि सारे लोग हमारे वहाँ तो खारे पानी लेकर सारे महल्ले के लोग आते, सारे महल्ले के। लेकिन एक गैर मुस्लिम हिंदू था जो मियाँ बीवी थे, वो नहीं आते, समझ रहे हैं? हम लोग होते तो उसको निगलेक्ट कर देते, इधर से उधर तवज्जो नहीं देते। लेकिन मुरीदों ने कहा हुजूर सब लोग आपकी खानकाह में पानी लेने आते हैं, किसी को आप मना नहीं करते हैं। लेकिन क्या बात है कि एक हिंदू का घर है, हम लोगों ने महसूस किया है कि वो कभी नहीं आता है, ना उसकी बीवी कभी आती है। अच्छा ऐसी बात है, तो बुलाया, कहा कि जाके कह दो कि निजामुद्दीन ने बुलाया। बाबा निजामुद्दीन का हुक्म जाए और कोई ना आए, जब इंसान नेक बन जाता है ना तो उसकी मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों में ऑटोमेटिक डाल देता है। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुर रहमान वद्दा, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। आप सोचते होंगे कि इनकी तरफ लोग क्यों झुकते हैं, उलमा की तरफ लोग क्यों टपकते हैं? आखिर कशिश क्या है? जुबैर शम्सी जब नात पढ़ता है तो लोग क्यों झुकने लगते हैं? आखिर बात क्या है? बात यही है कि एक तो ईमान है, दूसरी एक नेक अमाल हैं। नेक अमाल ना तारीफ़ रसूल, तौसीफ़ रसूल से, वस्फ़ रसूल से बढ़कर और कौन सी इबादत हो सकती है कि नहीं? तो ऐसे लोगों की मोहब्बत लोगों के दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत डाल देता है कि जो देना भी नहीं चाहता है वो भी देने लगता है कि नहीं? तो सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म गया मुरीदों के लिए। बाबा निजामुद्दीन ने सारे लोग जो है आते हैं, सारे लोग पानी लेने आते हैं, तुम नहीं आता न तुम्हारा शौहर आता है। तो उसने अपनी सारी सरगुजिश को बयान की, शुरू से लेकर आखिर तक कहा कि हुजूर ये बात नहीं है कि आपसे नफरत है, कि आप मुसलमान हैं और आपके कुएं से पानी लेना हमारे लिए जो है हम उसको अछूत मानते हैं, इस वजह से नहीं पीते हैं या हकीर जानते हैं आपको या आपसे नफरत करते हैं, इसलिए बात ये नहीं है। कहा बात क्या है? कहा बात ये है मेरे शौहर बहुत ज़्यादा हो